सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे साथ माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी, माननीय श्री त्रिलोक कपूर जी, माननीय श्री राकेश जी, भाई संजय शर्मा जी, विश्व चक्षु जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं एक वीडियो की चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ज्यादा तकरीरें नहीं करनी है। मैं जानता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक बार अनेकों बार हम चैलेंज कर चुके हैं। हम उनसे लड़े और लड़ भी रहे हैं। जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, जयराम कर ले, आदरणीय मोदी जी कर ले, अमित शाह कर ले, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब तक गुरदीप सिंह अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश के सर कर्म हुए हैं और 3 हारे के जीते। मीडिया के साथियों, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने भरी जनसभा के अंदर यह क्लेम किया है और यह घोषणा की है कि 6 विधायकों के हमने सर कलम कर दिए हैं और ये मरे हुए पड़े हैं। अब तो केवल दिखावा मात्र है। और यही नहीं है, यह भी कहा कि 3 माननीय विधायक वो हमारे आरे के नीचे हैं और थर थर कांप रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार, जो 1 लाख जनता के चुने हुए नुमाइंदे के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, और यह सत्य है कि उन्होंने चुने हुए 6 जनप्रतिनिधियों को अनसीट किया, उनकी गर्दन को उड़ाया और उसको वो बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, गिरा रही है। अरे अपने विधायकों का सर आपने कलम कर दिया, दोष भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। उनका आपने सर कलम कर दिया, उनको बिकाऊ बोल रहे हैं। 3 लोगों का सर आरे के नीचे है, वो थर थर कांप रहे हैं। यानी ये सारा का सारा योजना पूर्वक कांग्रेस की पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, अंदरूनी लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर जनता के वे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ये अन्याय किया, ये शोषण किया, ये अलोकतांत्रिक कृत्य किया, और आज आप उसको क्लेम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रकार के शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। हमारा ये कहना है कि अभी तक तो विधायकों के सर कलम किए, पर हिमाचल की जनता को भी आपने छोड़ा नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हिमाचल की जनता का कोई पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी और वर्ग ऐसा नहीं है जिसको आपने छोड़ा नहीं। आपने महिलाओं को और तड़पाने का काम किया, आपने युवाओं को तड़पाने का काम किया, आपने महिलाओं को पिछले और 1.5 साल तक 1500 रुपए के लिए इंतजार कराया, आपने उनके फॉर्म भरवाए और अब दोबारा से फॉर्म भरा करके फिर उनको और लाइन में लगा दिया। बेरोजगार युवकों को तड़पाया, किसानों को तड़पाया, और ये स्थिति चुनावी जनसभा के अंदर आपके द्वारा बयां की गई टिप्पणी से स्पष्ट हो गई है। भारत के इतिहास में इस प्रकार की घटना ना भूतो ना भविष्यति चुने हुए विधायकों का सर कलम कर दिया और 3 का सर कलम करना है, यह निंदनीय है और हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा जवाब देने वाली है। धन्यवाद। अभी तो मैंने पहली बार ये बयान जारी किया है, इस पर पूरी तरह से कानूनी जायजा लेंगे। बिंदल जी, तो प्रत्याशी जो है लोकसभा के कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि वंदे भारत लेकर आएंगे कांगड़ा में, तो भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, किन मुद्दों पर चुनाव है? देश भर में मोदी जी 400 सीटें लेके सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के 30 से 35 सांसद आने वाले हैं, तो वो वंदे भारत लाएंगे। वो तो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर थे। कांगड़ा के प्रति अगर स्नेह होता तो वंदे भारत तो खैर उन्होंने कभी नहीं चलाई, पर राजधानी तो चला ही सकते थे। वो कहते हैं कि बड़े अनुभवी नेता को हमने मैदान में उतारा है, उनके सामने राजीव भारद्वाज का चेहरा तो कद काफी कम है। क्या कहना चाहते हैं आप? शीर्ष अग्रिम पंक्ति और मैंने फिर दोबारा एक बात कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कांगड़ा की जनता कभी नहीं चाहेगी कि उनका प्रतिनिधि ऑपोजिशन में बैठे, नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति वो है जो जनता की पीड़ा को समझता है, जनता के बीच में रहता है, जनता को जानता है, जनता के बीच में रह करके उसने जनता की सेवा की है। एक वो है जो बहुत बड़े कद्दावर माने जाते हैं, मैं शब्द फिर दोबारा दोहराऊं, माने जाते हैं, पर हिमाचल की जनमानस के साथ उनका जुड़ाव शून्य है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपको कष्ट दिया।